नितिन गडकरी के बयानों को लेकर उन पर पार्टी ने एक्शन लिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव समिति में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। संकेत यहां तक दिए गए कि अगर गडकरी ने पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है। लेकिन गडकरी फिलहाल किसी दबाव में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पार्टी नेताओं में बेचैनी दिख रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। मौका कोई भी हो, गडकरी के दिल में जो होता है वो उसे अपनी जुबान में ले आते हैं। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो गडकरी बयान देते हैं कि देश में मजबूत विपक्ष के लिए मजबूत कांग्रेस की जरूरत है। पीएम देश के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं तो गडकरी मंच से बोलते हैं हमें झूठे दावे और वादे नहीं करना चाहिए। कई मौकों पर गडकरी के बयानों के सहारे विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है और यही कारण है कि गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गडकरी के बयानबाजी से नाराज था, लेकिन गडकरी पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ा है। तभी नागपुर में कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। गडकरी ने कहा तो कारोबारियों पर था, लेकिन निशाना कहीं और था। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वे हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी इस्तेमाल कर फेंकना नहीं चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे नहीं छोड़ें। सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें, डूबते सूरज की भी पूजा होनी चाहिए। गडकरी का इशारा बीजेपी के उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, उन्हें भुला दिया गया। इशारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एल के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की ओर था। इसके साथ ही गडकरी ने उन नेताओं को भी नसीहत दी जो थोड़े से फायदे के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लेते हैं और दल बदलने से नहीं चूकते। गडकरी ने कहा कि जब वे छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।